निफ्टी 50 इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडेक्स पिछले कुछ महीनों में ऊपर नीचे होता रहा है। जैसे ही हम मार्च 2025 के दूसरे हफ्ते में एंटर कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स निफ्टी की आगे की चाल पर नजर रखे हुए हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और साथ में देश के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने मार्केट के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी है। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के करंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर नीचे होने पर असर डाल रहे हैं। आगे क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। हम टेक्निकल ट्रेंड्स, ग्लोबल सिग्नल्स और डोमेस्टिक डेटा पॉइंट्स को एग्जामिन करेंगे जो आने वाले हफ्तों और महीनों में निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को शेप देंगे। चलिए इंडियन स्टॉक मार्केट की पेचीदगियों को समझते हैं। 2025 की शुरुआत निफ्टी 50 ने थोड़ी सावधानी से की, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। 2024 के आखिर में ऑल टाइम हाई तक पहुंचने के बाद इंडेक्स में कुछ समय तक उतार चढ़ाव देखने को मिला। हाल ही में मार्केट में आई गिरावट कुछ इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन इसे एक बढ़ते हुए मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन माना जा सकता है। उतार चढ़ाव के बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने अच्छी कंपनीज की कमाई और मजबूत डोमेस्टिक डिमांड के साथ अपनी मजबूती दिखाई है। यह अंडरलाइंग स्ट्रेंथ मार्केट को फिर से ऊपर जाने के लिए एक बेस देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटीज से पार पाना अभी भी जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि निफ्टी 50 अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो एक पॉपुलर इंडिकेटर है, पहले भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम कर चुका है। इस लेवल के नीचे जाने से और भी सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ऊपर की तरफ पिछला स्विंग हाई 19,000 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी न्यूट्रल हैं, जो बताते हैं कि मार्केट की क्लियर डायरेक्शन नहीं है। करंट ट्रेंड से ब्रेकआउट, चाहे रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे, ट्रेडर्स को एक क्लियर सिग्नल देगा। इंडियन स्टॉक मार्केट अब भले ही ज्यादातर डोमेस्टिक फैक्टर्स से चलता हो, लेकिन ग्लोबल इवेंट्स से भी प्रभावित होता है। ईस्टर्न यूरोप में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर असर डाल रहा है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में बढ़ती इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स भी ग्लोबल ग्रोथ के लिए रिस्क पैदा करते हैं, जिससे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि चाइना की इकोनॉमी का फिर से खुलना लंबे समय तक कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस के बाद ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स के लिए अच्छा है। यह इंडिया के लिए भी अच्छा है, जो रॉ मटेरियल का एक बड़ा इंपोर्टर है। ये ग्लोबल फैक्टर्स निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को आगे भी इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। सेक्शन 5, देश का हाल ध्यान देने वाले मुख्य इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। देश में इंडिया की इकोनॉमी बाकी इमर्जिंग मार्केट्स से बेहतर परफॉर्म कर रही है। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज पर है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन अभी भी एक चिंता का विषय है, लेकिन हाल ही के डेटा से लगता है कि यह अब कम होने लगा है, जिससे पॉलिसी मेकर्स को थोड़ी राहत मिली है। 2024 की चौथी तिमाही के कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स पर सबकी नजर होगी, ताकि प्रॉफिट ग्रोथ और आगे के आउटलुक का अंदाजा लगाया जा सके। अच्छी अर्निंग्स मार्केट सेंटीमेंट को बूस्ट दे सकती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय किए गए इंटरेस्ट रेट्स की दिशा भी इन्वेस्टर सेंटीमेंट को शेप देने में अहम भूमिका निभाएगी। सेक्शन 6, फॉरेन इन्वेस्टर्स का असर FII फ्लो को समझना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FII पिछले कुछ महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में नेट सेलर्स रहे हैं, जिससे मार्केट में उतार चढ़ाव आया है। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, जैसे ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी मूवमेंट्स और रिस्क लेने की क्षमता। अच्छे वैल्यूएशंस और इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल FII को इंडियन मार्केट में वापस ला सकते हैं, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और मजबूत होते US डॉलर अभी भी कुछ समय के लिए चैलेंज पैदा कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए FII एक्टिविटी पर नजर रखना जरूरी है। सेक्शन 7, आगे के हफ्ते का अंदाजा निफ्टी 50 के लिए संभावित उतार चढ़ाव।
आने वाले हफ्ते में निफ्टी 50 के रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, क्योंकि इन्वेस्टर्स देश और दुनिया के डेवलपमेंट से आगे के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन के आंकड़े जैसे मुख्य इकोनॉमिक डेटा के रिलीज होने से शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आ सकता है। 19,000 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाना एक बुलिश सिग्नल होगा और नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का रास्ता खोल सकता है। इसके उलट 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाना और भी सेलिंग प्रेशर ला सकता है, जिससे इंडेक्स नीचे जा सकता है। सेक्शन 8 आगे की नजर 2025 और उसके बाद निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म आउटलुक। अभी के अनसर्टेनिटीज के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। इंडिया की अच्छी डेमोग्राफिक्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और बढ़ता हुआ मिडिल क्लास इसकी ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि किसी भी मार्केट में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव होना आम बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले इन्वेस्टर्स इंडिया की ग्रोथ से फायदा उठा सकते हैं। हमेशा की तरह मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए डाइवर्सिफिकेशन और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच जरूरी है। सेक्शन 9 निष्कर्ष आगे आने वाले मौके और चुनौतियां। निफ्टी 50 एक अहम मोड़ पर खड़ा है, ग्लोबल मुश्किलों और देश की मजबूती के बीच। मार्केट की दिशा को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को समझना सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए जरूरी है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। अपडेट रहकर, डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखकर और लॉन्ग टर्म पर फोकस करके इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाली चुनौतियों से निपट सकते हैं और मौकों का फायदा उठा सकते हैं।